Hello students, welcome to Vedyog. I am your new science mentor and in this video we are going to start 9th chapter of science 1 which is carbon compounds. गाइस हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया कार्बन कंपाउंड्स के एंड इन दिस वीडियो वी विल मूव फर्दर एंड वी विल कवर द टॉपिक व्हिच इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो ये दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज थी कार्बन कंपाउंड की वो क्या है। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन होते हैं एंड सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन में एटम्स या जो ग्रुप ऑफ एटम्स है वो ऐड किए जाते हैं एक मॉलिक्यूल में विदाउट द रिमूवल ऑफ एनी पार्ट ऑफ ओरिजिनल मॉलिक्यूल। मतलब ओरिजिनल मॉलिक्यूल का कोई भी पार्ट रिमूव ना करते हुए नए एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम को ऐड किया जाता है। एडिशन रिएक्शंस जो है वो कॉमनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, स्पेशली जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे कि अल्कीन्स या अल्काइंस जो है उनसे रिलेटेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन को अल्कीन में तो उससे क्या फॉर्म होगा, अल्केन फॉर्म होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं एडिशन रिएक्शन का। हमने अल्कीन का एग्जाम्पल लिया तो अल्कीन कौन सा अल्कीन लिया हमने, यहाँ पे इथीन लिया है। तो जब इथीन में हमने हाइड्रोजन ऐड किया, इथीन में से हमने किसी भी हाइड्रोजन को हटाया है क्या, नहीं। कोई भी ओरिजिनल कंपाउंड में से कोई भी एटम को हम रिमूव नहीं कर रहे, उसमें नया एटम ऐड कर रहे हैं। तो जब हमने इथीन में हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलिब्डेनम एंड कार्बन तो हमें क्या मिला, इथेन। सो इस तरह से ये एडिशन रिएक्शन होती है। एडिशन रिएक्शन जो है ये एक इसेंशियल कॉन्सेप्ट है जो कि 10th ग्रेड केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। देन उसके बाद देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं वो जनरली अनरिएक्टिव रहते हैं क्योंकि जो CH बॉन्ड है मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। इस वजह से ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये अनरिएक्टिव रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ रैपिड रिएक्शंस में जाते हैं क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में। इस रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरीन एटम जो है वो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है 1 by 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ऐसे टाइप के रिएक्शन में जहाँ पर एक एटम या एक ग्रुप ऑफ रिएक्टेंट जो है वो रिप्लेस किया जाता है अनदर एटम या अनदर ग्रुप ऑफ एटम से, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन ये एक एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जिसमें 4 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन किस तरह से होता है। तो आप वीडियो में देख रहे हैं ये रिएक्शन। रिएक्टेंट में कौन है, मीथेन। मीथेन में हमने क्या ऐड किया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यहाँ पे हमें क्या मिला, CH3Cl मतलब मिथिल क्लोराइड ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और साथ ही साथ HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। देन देखिए यहाँ पे आपको रिएक्शन दी है किस तरह से 1 by 1 क्लोरीन जो है वो रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को। तो सबसे पहले हमने मीथेन लिया, मीथेन में हमने क्लोरीन ऐड किया, Cl2 मॉलिक्यूल ऐड किया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला, CH3Cl मतलब मिथिल क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट कौन था, HCl। देन अब जब हमने CH3Cl में क्लोरीन ऐड करते हैं तो क्लोरीन क्या करता है और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में और यहाँ पे CH2Cl2 फॉर्म करता है मतलब डाई मिथिल क्लोराइड। तो जब यहाँ पे CH2Cl2 और HCl बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो CH2Cl2 क्या है, डाई क्लोरोमीथेन। देन उसके बाद अब ये डाई क्लोरोमीथेन में अगर हमने फिर से क्लोरीन ऐड कर दिया और क्लोरीन क्या करेगा, फिर अगेन एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन एंड HCl बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब ये ट्राइक्लोरोमीथेन का एक दूसरा नाम है क्लोरोफॉर्म जो आप सबको पता है। देन अगर हमने CHCl3 में और क्लोरीन ऐड कर दिया तो इसमें जो बचा एक हाइड्रोजन है उसे भी क्लोरीन रिप्लेस कर देगा सनलाइट के प्रेजेंस में और क्या फॉर्म होगा, CCl4 जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो इस तरह से ये कंपाउंड फॉर्म होते हैं। स्टिल लार्जर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म होते हैं क्लोरीनेशन रिएक्शन में। हायर होमोलॉगस सीरीज जो रहते हैं अल्केन्स की, उनकी जो क्लोरीनेशन रिएक्शन होती है उस क्लोरीनेशन रिएक्शन में लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। देन उसके बाद अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स कौन से है। तो पहला है इथेनॉल एंड सेकंड है इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले इथेनॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इथेनॉल जो है इसे अल्कोहल या स्पिरिट भी कहा जाता है एंड ये कलरलेस लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल
वाटर में सोल्यूबल है एंड इसका जो एक्वियस सॉल्यूशन है वो कैसा है, न्यूट्रल है। अगर हम डाइल्यूट इथेनॉल का थोड़ा भी कंजम्पशन करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी भी अगर कंज्यूम करते हैं, तो इसके इफेक्ट हमें दिखते हैं। इवन दो इज कंडेम्ड, स्टिल इट हैज रिमेन्ड सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, लेकिन फिर भी ये कंज्यूम किया जाता है। अगर हम अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो ये हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है नंबर ऑफ वेज में, एडवर्सली अफेक्ट होता है हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में एंड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल को अगर हम कंज्यूम करते हैं, जिसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, तो ये ज्यादा हानिकारक रहता है हमारे बॉडी के लिए। इट कैन बी लीदल इवन इन स्मॉल अमाउंट्स। इथेनॉल जो है, इथेनॉल एक गुड सॉल्वेंट है एंड इसीलिए इसे यूज किया जाता है मेडिसिन में, सच एज टिंचर आयोडीन जो कि सॉल्यूशन है आयोडीन एंड इथेनॉल का, कफ मिक्सचर एंड ऑल्सो इन मेनी टॉनिक्स। तो बहुत से मेडिसिन में आपको इथेनॉल का कंटेंट मिलेगा। देन इसके बाद देखते हैं इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। हमने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस यूनिट्स में देखा कि इथेनॉल ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस तरह से करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। साथ ही साथ इथेनॉल अंडरगोज 2 अदर रिएक्शंस, जिसमें OH फंक्शनल मतलब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो है ये की फैक्टर रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद सोडियम। तो जब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सोडियम इथॉक्साइड ये प्रोडक्ट मिलता है। तो CH3CH2OH ये हमारा इथेनॉल है एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम मतलब ट्वाइस Na ये हमने ऐड किए इसमें। तो इस रिएक्शन जब ये कंप्लीट होती है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, 2CH3CH2ONA मतलब सोडियम इथॉक्साइड, और एक बाई प्रोडक्ट क्या रहता है, हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है। जब अल्कोहल्स जिसमें इथेनॉल इंक्लूड रहता है ये रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं एंड सोडियम अल्कोक्साइड सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। इथेनॉल के केस में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है एंड सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म होता है। प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें मैग्नीशियम है। सो मैग्नीशियम जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। लेकिन इथेनॉल न्यूट्रल होते हुए भी ये सिर्फ हाईली रिएक्टिव सोडियम मेटल के साथ ही रिएक्ट करता है, क्योंकि इसमें OH फंक्शनल ग्रुप लगा है, जिसके वजह से ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। अब जो सेकेंड रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सो जब इथेनॉल को हीट किया जाता है 170 डिग्री सेल्सियस पे विद एन एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये डिहाइड्रेशन की प्रोसेस से जाता है एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाता है इथेनॉल से, और यहाँ पर इथीन प्रोड्यूस हो जाता है विच इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। देखिए इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3CH2OH। सो इथेनॉल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट किया जाता है तो ये क्या फॉर्म करता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो कि है हमारा इथीन, और यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज किया जाता है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया इथेनॉल के स्ट्रक्चर से। वैसे ही सेम आपको और एक रिएक्शन दी है जो कि बेंजीन रिंग की रिएक्शन है। सो इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है यहाँ पे। सो इस तरह से हमने इथेनॉल के जो बेसिक प्रॉपर्टीज है एंड कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस किए। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इथेनोइक एसिड जो है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है एंड कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक समझा है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट सो यू कैन मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन और यू कैन रीवॉच द वीडियो एंड रेफर द टेक्स्ट बुक। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप watching and keep learning guys. Bye bye.